नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। नेटवर्क में थोड़ा इशू है, थोड़ा प्रॉब्लम है। आज नेटवर्क थोड़ा खराब है, इसीलिए लाइव जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। फिर भी हम आपको बता दें कि 26 तारीख का वाक्य है जहां पे नेम प्लेट को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ और वो विवाद जो था वो चर्चाओं का विषय बन गया। ये किसके साथ हुआ है हम आपको बता दें। ये डीडीसी मेंबर हैं शारदा भाऊ, अभी हमारे साथ हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर में ये मसला, ये मामला था क्या, इतनी जो सुर्खियों पे आ गया। जी मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राबिया जी। मैम, 26 तारीख को जहां पे एक तरफ अगर विजय कारगिल दिवस जो था वो मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ ये वाक्य जो सामने नजर आता हुआ दिखाई दिया, आखिर में मसला था क्या, हुआ क्या था, आप कहाँ जा रही थी और क्या हुआ आपके साथ? राबिया जी, बात ऐसी है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे डिटेल में बताती हूँ कि 26 जुलाई एक ऐसा दिन है, पूरा हिंदुस्तान पिछले 22 वर्ष का उनको याद करता है। याद उनको करता है जिन्होंने कारगिल की इतनी ऊंचाइयों पे अपनी जान की कुर्बानी दी। कारगिल एक ऐसा युद्ध था जहां दुश्मन ऊपर घर बना के बैठे थे, जो हमारी इंडियन आर्मी थी वो नीचे थी। क्योंकि जब हमारा जो इलाका था दुश्मन की तरफ चला गया तो हमारी इंडियन आर्मी ने बड़े होशियारी से उस युद्ध को जीता। उस युद्ध को जीतने के बाद जो हमारा देश था, एक युद्ध तो पहले भी होते थे, जैसे 71 की लड़ाई थी, 65 की, 47 की। जो कारगिल वाला युद्ध था एक भयंकर युद्ध था, क्योंकि दुश्मनों के ऊपर बैठे थे और हमारी जो फौज है उन्होंने ऊपर चढ़ के अपनी कामयाबी हासिल की और इस युद्ध को बहुत एक मान्यता दी गई थी। तो इसी साल भी इसी तरह एक 26 जुलाई जो एक कारगिल डे मनाते थे। कारगिल डे तो इसीलिए मनाते थे 26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई को जो सीज फायर हुआ था उस दिन हमारे हिंदुस्तान की उस युद्ध की जीत हुई थी। तो उसी जीत का एक अच्छा दिन मनाते थे। एक तरफ से खुशी मनाते थे, दूसरी तरफ से जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे उनको नमन करते थे, उनके परिवारों को एक हौसला देते थे। उनके घर जाके उनको एक कोई गिफ्ट देता था, चाहे कोई उनको जाके एक कोई नमन करता था कि वीरों ने इतनी कुर्बानी दी है, उनके परिवार ने कैसे हाल में 22 वर्ष निकाले हैं। इसी वजह से हमारे साथ सुबह 9:30 बजे हमारे साथ एक जनरल साहब जुड़े। उसके साथ हमारी जितनी भी वीर नारी हमारी यूनिट की थी वो जुड़ी थी। जनरल साहब ने हमारे साथ अच्छे तरीके से बात की और पूरी वीर नारियों को हमारे से एक दूसरे से मिलाया, बातचीत करवाई। हमारी 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक हमारी जनरल साहब से ऑनलाइन मीटिंग थी दिल्ली से। तो मैं अभी बताती हूँ, मेरे फ़ोन पे है। तो उसी दिन पहले भी हमारा दिल भी थोड़ा परेशान तो होता ही है कि 22 साल में पीछे चली जाऊँ तो 22 साल पीछे मेरी एज क्या थी, बच्चे छोटे थे, 10 साल हुआ था शादी को। तो वो टाइम इंसान कोई नहीं भूलता। तो उसी वजह से मीडिया वाले आ रहे थे, हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, मैम कैसे आपने वो टाइम निकाला। उस वजह से हम भी थोड़े परेशान थे। और दूसरा जो हमारा फंक्शन था वो हमने जाना था। तो जब वो वाला प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ तो हमने, मेरा और मेरा छोटा बेटा और साथ में 3.5 साल की मेरी पोती, हम दूसरे फंक्शन में जा रहे थे। जैसे हम घर से निकले, घर से कोई 3 मिनट का रास्ता होगा, आप जानते ही होंगे जैसे कि रूपनगर मुट्ठी वाला जो पुल है उसमें ट्रैफिक वाले खड़े थे। तो मैंने जैसे ही गाड़ी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सीट बेल्ट और मास्क मैं भी और मेरे बेटा और मेरी पोती ने भी डाला हुआ था। तो जैसे हमने थोड़ी गाड़ी चढ़ाई में आगे बढ़ाई तो आगे ट्रैफिक वाली हमारी मैडम होगी डीएसपी, तो साथ में ट्रैफिक वाले भी थे। तो मेरे आगे 2 गाड़ी जा रही थी, उन्होंने उधर से, क्योंकि जहाँ गाड़ी जो है वो थोड़ी दूर खड़ी थी, उधर से उन्होंने भाग के आई। तो उन्होंने बोला डीडीसी गाड़ी साइड लगाओ। तो हमने थोड़ा सा, मैंने शीशा खोला, मैं साथ में बैठी थी, तो मैंने देखा कि सीट बेल्ट डाली है, मास्क लगाया है, तो ऐसा कोई बात नहीं था। तो हमने गाड़ी साइड लगा दी। तो उन्होंने उधर से, मैं क्या कहूँ कि बदतमीजी कहूँ, चाहे इतनी चला के बोली कि आपको किसने हक दिया ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की प्लेट लगाने का? आप जानते नहीं हैं कि लाल बत्ती लाउड नहीं है। तो हम ऐसे चुप हो गए। मैं बेटे ने बोला मैम लाल बत्ती नहीं, तो डीडीसी किसने?
नीचे उतरो। तो हमने गाड़ी साइड लगाई, 2 मिनट हम गाड़ी में रहे, लेकिन उन्होंने हमें नीचे उतरने के लिए बोला, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे नीचे नहीं उतरने दिया। मम्मा आप रहने दो, मैं नीचे उतरता हूँ। फिर भी मैंने बेटे का हाथ पकड़ा, मैंने बेटे को बोला, बच्चे आप नहीं जानते कि आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि 22 वर्ष हो गए हैं तेरे पापा के गए हुए, तो मैं एक वीर नारी हूँ। मतलब कि ड्राइविंग सीट पे आपका बेटा था? बेटा था, मेरा बेटा। आप गाड़ी से नीचे उतरे थे? मैं नहीं उतरी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला नीचे उतरने के लिए, लेकिन बेटे ने मेरे को नीचे नहीं उतरने दिया, कि कोई खास बात भी नहीं थी ना, एक इशू था प्लेट का। तो वो मेरे को ये भी बोल देती कि मैम ये प्लेट आपको लाउड नहीं है, तो आप इसे उतार देना, मेरा चालान कर देती। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब बेटा नीचे उतरने लगा तो मैंने बेटे का हाथ पकड़ा, मैंने बच्चे को बोला, आप ऐसा बोलो कि वीर नारी शारदा पाऊ डीडीसी अखनूर आर्मी का फंक्शन था। लेकिन उन्होंने डीडीसी तक पहुंचने नहीं दिया। उन्होंने बोला तो क्या हुआ, लेकिन आप इसको उतारो। तो 2 मिनट बेटा खड़ा रहा, उन्होंने बेटे पे प्रेशर डाला, तो बेटे ने मेरी तरफ देखा, मैंने अंदर से बोला कि उतार दे, तो उन्होंने तो वो तो ऐसा नहीं था, टूट गई। जब टूट गई तो बेटा चुप करके खड़ा था। तो जो प्लेट टूटी थी, हाँ, और उतारी किसने थी? वो आपके बेटे ने? उन्होंने बेटे पे इतना प्रेशर कर दिया था, बेटे को उतारना पड़ी ना। खड़ी हुई, एक उन्होंने कदम आगे नहीं चलने दिया। बल्कि उतारी आपके बेटे ने उतारी, लेकिन वो उधर खड़ी थी, काफी लोग खड़े हो गए थे, काफी जनता थी। कितने लोग होंगे उस वक्त? मैं क्या बताऊँ राबिया जी, अखनूर का पूरा उधर था, मोटरसाइकिल गाड़ी वाले काफी लोग थे, लेकिन मेरी शर्म से ना नजरें नीचे होगी। 50 लोग थे, 100 लोग था, 200 लोग था, 100-200 लोग था। लेकिन जो लोग कुछ देख रहे थे, एक डीडीसी मेंबर की प्लेट उतारी जा रही है, तो इस चीज को तो लोगों ने देखना ही था कि डीडीसी मैडम अंदर बैठी, उसकी प्लेट उतारी जा रही है। तो ये तो जो जा रहा था वो भी तो खड़ा होकर देख रहा था। मैम हमने देखा है कि हाल ही में हमारे पास जो कंप्लेंट आई है, जो आपने कंप्लेंट एक एलजी को कंप्लेंट की हुई है, उसमें मिसबिहेवियर का लिखा हुआ है। क्या आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ था? हुआ था। किस तरह का मिसबिहेवियर किया गया? वो इतनी चिल्ला के बोल रही थी, मैं एक डीडीसी मेंबर हूँ, आप भी जानते हैं, पूरी अखनूर की जनता ने मुझे प्यार दिया है, अखनूर की जनता ने वोटों की वर्षा की है, जोलियां भर भर के मुझे वोट दी है, मैं एक जीती हुई थी, कोई ऐसी नॉर्मल मैं भी नहीं थी। अगर वो डीएसपी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, उसकी नहीं करती, उसके स्टार की और उसकी वर्दी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जो मैं बीच में बैठी थी, कितनी जनता ने मेरे को वोट देके जितलाया था, मैं भी जीती हुई थी ना, इज्जत मेरी भी थी। अगर वो इतना कह देते मैम आप इसको उतार दो, तो मैं उतार देती, मेरा चालान कर देती। ऐसा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जो मेरे साथ एक वीर नारी, जैसे कि मैंने बताया बेटे ने कि वीर नारी शारदा पाऊ, सुने तो क्या हुआ, इसको उतारो। प्लेट तो उतार दी, और शीशे पे अभी भी मेरे कोने पे ना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट लिखा, उसने बोला इसको भी अभी उतारो। तो बेटे ने ऐसे नौखूस के साथ, आप ही पता ही है जो डी है ना, उसको थोड़ा सा उतारा, लेकिन बेटे ने फिर बोला इतनी कौन सी बात है, इतना रश पड़ा है, उतार दूंगा, तो उतार देना, दोबारा दिखना नहीं, उतार देना। तो मैंने फिर थोड़ी सी गाड़ी आगे की, क्योंकि अगर डीडीसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी डीडीसी लगाने में, तो ऐसे बोल देती ना, ऐसे बोल देती। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि ये नेम प्लेट्स, लाल बत्ती वाली लाइट्स जो हैं, जो हमारे पब्लिक के चुने गए नुमाइंदे हैं, वो नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि वार्ड मेंबर्स हो गए, सरपंच पंचेस हो गए, डीडीसी मेंबर्स हो गए। हाँ, कुछ हद तक कुछ लोग हैं जो लगा सकते हैं, जो वो भी अगर अपने वर्किंग के टाइम हो। हमारे पास जो डिटेल है, जो डाटा है, आपने क्या ये आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, ये आप जानती थी, आपको पता था? देखिए, पहली बात तो है कि 5 महीने के बाद मैंने ना ये प्लेट नहीं लगाई थी। उसके बाद हमारे जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला मैम आप अकेले जाते हो बाहर, डीडीसी के चेयरमैन? हाँ, डीडीसी के चेयरमैन, तो आप नेम प्लेट लगा लो, क्योंकि सबने लगाई थी। मैं यही तो कहना चाहती थी, अगर ऐसा था तो मैं एक जीती हुई नुमाइंदी थी, उनके सामने खड़ी थी, मेरे को बोल देती, चालान कर देती। हाँ, कंप्लेंट में लिखा हुआ है 9000 वोट से आप जीते गई हैं, मतलब जी है। लेकिन आपने मतलब कि अगर नेम प्लेट लगाई है, वो चेयरमैन के कहने पे लगाई। देखो जी, आपको लॉ एंड ऑर्डर का नहीं पता था?
पता था मुझे, मैंने ये चीज तो मैंने क्लियर की। उसके बाद मैंने डीसी को फोन किया, क्या मेरे को लाउड है या नहीं। उन्होंने बोला आप लगा सकते हैं। डीसी मैम ने बोला? डीसी ने, अच्छा डीसी सर ने बोला हाँ लगा सकते हो। उन्होंने ये कहा कि तो सरपंचों ने लगाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप लगा सकते हो। तो मुझे भी शायद उस टाइम मुझे भी यही लगा होगा कि शायद रातों रात कोई ऐसा वो इनके पास आया होगा, तो पर मुझे लेकिन मैम आप ये मानते हैं कि आपने वायलेशन तोड़ा है? मतलब कि ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नेम प्लेट्स नहीं लगाई जाएं, या फिर वो आजकल लिखते हैं गाड़ियों में, लोग एक टैग दे देते हैं गाड़ियों में कि ब्राह्मण है, राजपूत है, खत्री है, महाजन्स हैं, इस तरह के, या फिर छोटे छोटे नाम दे देते हैं, गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं, वो एक वायलेशन है, वैसा करना लो नहीं है एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। क्या आप ये सब कुछ नहीं जानती थी? देखिए, अगर मैं इस चीज को मानती हूँ, अगर ऐसा था, उनके पास ऐसा कोई था तो वो उनको बोल नहीं सकती थी ना, मेरा चालान कर देती, इसको उतार। आपकी वो कितनी दूरी पे खड़ी थी? गाड़ी के पास खड़ी थी। वो आपकी गाड़ी के पास खड़ी थी? गाड़ी के आगे खड़ी थी। आगे खड़ी थी। वो खुद आई थी आपसे मिसबिहेवियर करने? मैंने आपको बोला कि वो गाड़ी के आगे, जैसे गाड़ी के आगे उसने गाड़ी को एक कदम इतना सा आगे नहीं चलने दिया, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम यही थी कि नेम प्लेट उतारने, बस। क्योंकि मैम नेम प्लेट लगाने का तो अथॉरिटी दिया नहीं है, ये नेम प्लेट ना लगाएं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हर एक स्टेट में जो है इसको फॉलो किया जा रहा है। जम्मू जो है, ये जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया है, इसमें भी वही कानून लागू हो रहे हैं। तो फिर क्या आप इन चीजों से वंचित थी क्या? नहीं, अगर ऐसा है ना तो मेरे को उसका तो कर दो ना, मेरे को फाइन कर दो। हाँ, मैं तैयार हूँ। आपको शायद आपको कहीं ना कहीं मतलब कि आपकी ईगो हर्ट हो गई उस वजह से? ऐसा कुछ नहीं है राबिया जी, मैं एक बात बताऊं, मैंने अपने जीवन में ईगो छोड़ी है, मैंने ईगो को छोड़ दिया है। मैंने किसी का प्रेशर, किसी का दबाव है? किसी का नहीं था। मेरे को ये था कि आज का दिन एक शहीदों का था, एक शहीद की वीर नारी का अपमान हुआ है। अगर ऐसा था, मैंने उनको पहले ही बोला था। मैंने तो पूछ रहे हैं किस तरह का अपमान, किस तरह का हुआ था कि आज इतना बड़ा दिन था जब वीर नारी का नाम लिया। क्या इसका उसको इतना होना चाहिए थी? एक वीर नारी अंदर बैठी है, चलो उसको मैं इसी बहाने से उनके दर्शन ही कर लूँ। मेरे पति ने कोई कामयाबी नहीं पाई, क्योंकि पिछले 22 वर्ष की जो मैंने सजा भुगती है, कोई क्या जाने। एक बहुत आसान है कि क्या वीर नारियों का सभी मान सम्मान करते हैं, शायद वीर नारी उनको भी बोला जाता है जो 24 आवर्स अपने देश के लिए जो है अपने ड्यूटी के लिए जान दे रही हैं। शायद वो मैडम भी वैसी ही हैं मैम जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 24 आवर्स अपनी ड्यूटी दे रही हैं रोड्स पे। वीर नारी हम सम्मान करते हैं, आपका भी और उनका भी, लेकिन बात यहाँ पे आ रही है लॉ एंड ऑर्डर की। क्या आपको लॉ एंड ऑर्डर के ऑर्डर्स आप पे पड़े हुए थे कि नेम प्लेट, या फिर किसी के प्रेशर में आके आप नेम प्लेट जो है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्यों किसी का प्रेशर हो? किस चीज का प्रेशर? एक प्लेट ही लगा। कहीं ना कहीं बीडीसी मेंबर्स अपने हक के लिए काफी जद्दोजहद काफी टाइम से करते आ रहे हैं। ये कोई ये तो होता है, अगर की तरफ से कोई ये तो नहीं है कि हाँ कोई ऐसे करने से शायद कहीं ना कहीं हमें जो हमारा रुतबा जो है वो मिल जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, डीडीसी मेंबर अगर लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। अगर हम इधर बैठे हैं ना तो हम अपने लिए थोड़ी बैठे हैं, हम जनता के बीच गए हैं। आज भी सुबह का इंतजार कर रही थी, मैं भी तो जनता के बीच में हूँ। अगर हमारी लड़ाई यही है कि हमें वो फैसिलिटी दी जाए जो हमारी आम जनता को एक मिले, जनता के लिए करें। अगर हमें अगर कोई पावर मिलती है तो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे ना। उनके रोड है, उनके आप ही जानते हैं गरीब लोग। इस बात में मैम कितना सच है? हमने कंप्लेंट देखी, उसमें ये भी लिखा था कि नेम प्लेट जो है वो पीसीज में टूट गई, तोड़ दी गई। इसमें कितना सच है? देखिए राबिया जी, जो नेम प्लेट है मैंने तो थाने में दी है, उसमें देख लेना कितनी टूटी है कितनी नहीं। जो उतार दी टूट गई, बात तो एक ही हुई ना। मैंने तो अपने पास तो रखी नहीं है, मैंने तो वो SHO को दे दी है, दमाने में पड़ी है। देख लेना कि टूटी हुई है चाहे पूरी जैसी है वैसी मैंने दे दी है। मैं कोई अपनी उन हाँ, आप जैसे बोल रहे हैं कि वो भी एक देश सेवा करिए, देश सेवा करिए, बहुत खुशी है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ऐसा होता है कई बार वो अपनी ड्यूटी दे रही है, हम अपनी ड्यूटी दे रही हैं कि आम जनता को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। मैम कंप्लेन किसके बिहाफ पे दी आपने? मतलब कि एक सिर्फ मिसबिहेवियर के कारण, या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और भी था? और कुछ नहीं था, हमारा यही था कि
एक इतनी बड़ी कौन सी बात थी, अगर मेरी गाड़ी रोकी, जैसे मैंने जाना था एक प्रोग्राम है, उसी वजह से मेरा प्रोग्राम जो पूरा ख़राब हो गया। बाद में 6:30 बजे आर्मी वाले मेरे घर में आए, 2-3 गाड़ियाँ लेके आए, चलो उन्होंने मेरे को मान सम्मान किया। मैंने बोला कि अगर ऐसा ही था मुझे जाने देती, एक वीर नारी का नाम सुन के जाने देती, प्लेट का क्या था, मैंने आगे जाके उतार देनी थी जी। कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना, मतलब कि एक वार्निंग देते और हाँ, होता है, ऐसा होता है। जब आप कहीं जाते हो, आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो आपको चालान होता है, देखा होगा ना, आपको चालान होता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं डाली, आपने मास्क नहीं पहना, आपने हेलमेट नहीं लगाई, आप चालान कर दो ना, चालान कर दो आगे से। क्यों, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी ना, एक एज थी ना, मेरी भी तो कुछ एज थी ना, मेरी एज का लिहाज करती कि मैडम ऐसा है, इसको उतार देना। ना तो उसके सामने में फ़र्क था ना मेरे में फ़र्क था, सिर्फ मेरे को यही हुआ कि क्या था, अगर बात ही कर लेती, इतनी बड़ी तो बात नहीं। आप कितना इसको मानते हैं कि वाकई ही में नेम प्लेट लगाना अगर ऑर्डर्स में नहीं था, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वो नहीं लगानी चाहिए, तो क्या आप मानती हैं आपने वायलेशन तोड़ा है वो लगा के? राबिया जी, इतना तो मेरे को कह सकती थी ना कि नहीं है। नहीं मैम, हम वो कहें या नहीं, मतलब कि क्या इस चीज की आपको जानकारी नहीं थी कि लगानी चाहिए? अगर लगाई है, अब आपको उन्होंने बताया, भी एक ऑफिसर बता रहा है कि ये वायलेशन है, नहीं लगानी चाहिए, क्या आप इस चीज को मानती हैं आपने वायलेशन तोड़ा है, आपने वायलेशन किया है? मैंने कोई नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, मतलब कि लगाना जायज था। देखिए, अगर डीसी एक बात बोल रहा कि इसको लगाना कोई गुनाह नहीं है, तो वो भी पहले मेरे को ये पता, कब की इलेक्शन खत्म हुई है, सब डीडीसी मेंबरों ने लगाई है, चेयरमैनों ने लगाई है, एसएचओ ने लगाई है, हर एक सरपंचों ने लगाई है। अगर इतना है तो कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए कि किसी की जो नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इसमें पार्टी का तो कसूर मानती होंगी, क्योंकि पार्टी ने आपको पावर तो दे दी, जिस पार्टी से आप खड़ी थी वो केंद्र में भी बैठे हुए हैं, लेकिन शायद इस चीज के लिए आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया। ऐसा कुछ नहीं, अभी पार्टी है, जब पार्टी की बात थी, पार्टी ने इलेक्शन लड़ाई, पार्टी ने मेरा साथ दिया। अब हमारी एक जनता की सेवा है ना, हम तो अपने उनके हक के लिए लड़ेंगे। वोट जनता ने अगर आपको सेवा के लिए दी है, सेवा करके ही शायद आपको आगे भी वोट मिलेंगे, ना कि आपकी नेम प्लेट के अनुसार। तो इस पे क्या मानती हैं, आपकी नेम प्लेट जरूरी है या जनता का साथ देना? मेरी जनता जरूरी है, जनता का साथ मुझे जरूरी है, मैं जनता का साथ हूँ, जनता मेरा साथ। नेम प्लेट तो अलग चीज है, मैं वैसे भी लगाना नहीं। ये माना जाए कि आपकी ईगो हर्ट हो गई, मतलब कि कहीं ना कहीं मान सम्मान की बात है। जैसे आपने कहा कि 200 बंदा खड़ा था वहां पे और मुझे बोला गया कि नीचे उतर के कि नेम प्लेट हटाई जाए, एक नाम जो है वो हटाया जाए। राबिया जी, ऐसा नहीं है, हीगो तो एक साइड की बात हुई ना। मैंने आपको पहले ही पता कि मैं एक वीर नारी के तौर पे जा रही थी। देखिए, जब कोई घर से निकलता है ना, उसका अपना एक स्ट्रगल होता है। जैसे मैं जा रही हूँ, मुझे आर्मी वालों ने बुलाया, मैं उधर जा रही हूँ, मैंने उधर पहुंचना था। क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता कि आज करगिल डे है? अगर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वीर नारी शारदा बहू, मैं एक फंक्शन पे जा रही हूँ, वो भी हमें आर्मी वाले बुला रहे हैं, हमें सम्मानित करने के बुला रहे हैं, तो क्या इतना तो डीएसपी मेरे साथ कंप्रोमाइज कर सकती थी ना? मैंने कहाँ जाना था, फिर हम मुलाकात 2 घंटे के बाद फिर उधर कर देते। ऐसा कुछ कहीं ना कहीं जनता, क्योंकि सभी लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर जनता का सुधार करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको यही बोला था कि जनता हमारी है, चाहे बीच में पुलिस है, एसडीएम है, कोई भी कर्मचारी है, चाहे कोई भी ऑफिसर है, हम जनता के लिए बाहर नहीं गए। अगर वो उधर जनता की सेवा करने के लिए खड़ी थी, तो हम ये चाहते हैं कि हाँ, ऐसे भी करना चाहिए कि जो लोग, अगर हमारे जैसे, हमने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा देखना चाहिए कि क्या ये किस हालात में है। कई बार ऐसा होता है, जल्दी में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, लोग जा रहे हैं, जल्दबाजी में जा रहे हैं, उनको रोक के परेशान करना। तो ये चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब ने मिलजुल के अपनी जनता के साथ उनका एक अच्छा भविष्य बनाना चाहिए। तो मैं इतना ही कहते हुए, शुक्रिया मैडम। दोस्तों, ये थे हमारे साथ वीर नारी शारदा बहू। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि हम लोगों को डेजिग्नेशन तो दे दिया, लेकिन नेम प्लेट के नाम पर क्यों इतना विवाद पैदा कर दिया गया, क्यों नहीं एक वार्निंग देके छोड़ा गया, क्यों उस टाइम हमारे साथ मिसबिहेवियर कर दिया गया। ये तो हम अब एसडीपीओ शालिनी जी से भी पूछेंगे कि आखिर मसला था क्या और क्या नहीं था, क्यों इतना विवाद उत्पन्न हुआ,
उस टाइम हुआ क्या था ये तो वही बता सकते हैं। और जिस तरह के सरकारी कार्रवाई होगी उसके लिए सरकार है, गवर्नमेंट है जो इस पूरे मसले को देख भी रही है और देखेगी भी। लेकिन हम आप लोगों पे एक फैसला छोड़ते हैं। आज जनता है, जनता देख रही है, जनता जो है ये काफी हद तक फैसला कर भी सकती है। आज आप लोगों तक एक सवाल छोड़ते जा रहे हैं। अगर जनता के चुने हुए नुमाइंदों, जिस तरह की मैम हमारे सामने हैं जिन्होंने बताया कि शायद इनको पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, लेकिन डीसी जम्मू ने सीधा सीधा आदेश भी दे रखा था कि आप नेम प्लेट जो हैं वो लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं अब किस तरह के ऑर्डर कहाँ निकलते हैं और इनको किस तरह से पहुंचते हैं वो तो यही लोग जाने। लेकिन जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं एक रोल मॉडल होते हैं अपनी जनता के लिए। अगर वही इस तरह के कार्य करेंगे या इस तरह का विवाद एक चर्चाओं का विषय बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है इसको फेस करेगी और पब्लिक को एक गलत मैसेज जो है वो भी जाएगा। आप लोगों को चाहिए कि नेम एंड फेम छोड़ के अलग जनता के लिए, जनता के हित में कार्य करें, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर जनता आपको चुनेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।